प्रकार बताए गए हैं ध्यान के। कितने प्रकार है? 4 प्रकार है। महापुरुषों के जो आगम ग्रंथ है, जो शास्त्र है ना, वो शास्त्र के जैसे कि ये ले लिया और हम ये पढ़ रहे हैं, एक के बाद एक पैराग्राफ जा रहा है, उसमें मन विशुद्ध नहीं है विशुद्ध, क्योंकि लेकिन एकाग्रता है पढ़ने में, तो एकाग्र है। जैसे 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 वो चेंज होती जाती है एक एक लाइन, और मन के जो परिणाम है ना वो चेंज होते जाते हैं, विचार जो होते हैं ना वो चेंज होते जा रहे हैं। तो एकाग्र बिल्कुल है मन, और मन अशुद्ध भी नहीं है, मन विशुद्ध भी है, लेकिन मन के पर्याय चेंज होते जा रहे हैं, मन के विकल्प जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो उसको ध्यान नहीं कहते शास्त्र में, उसको स्वाध्याय कहा, उसको ध्यान नहीं कहा, क्योंकि चिंतन हमारा चल रहा है, हमारे विचार चल रहे हैं, लेकिन ध्यान में क्या है, मन की विशुद्धि के साथ और एकाग्र एक ही वस्तु पे हमारा ध्यान है, कि मन में विचारों की परंपरा जहाँ पर न चले, फिर वो परमात्मा की मूर्ति हो, चाहे ओम नाम का कोई मंत्र हो, चाहे कि कोई शरीर की संवेदना हो, या तो आत्मा के मूलभूत गुण हो। इसीलिए शास्त्र में चार ध्यान के प्रकार बताए, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान। पिंडस्थ यानी कि श्वास के ऊपर मन को केंद्रित करना, केवल श्वास आ रही है, केवल श्वास जा रही है, बस हमने देखा, उसमें राग द्वेष है कोई, ये श्वास अच्छा आया, ये श्वास अच्छा नहीं आया, ये बुरा श्वास आया, कोई राग द्वेष है नहीं है, ये पिंडस्थ ध्यान है, केवल श्वास पे ध्यान रखना। पदस्थ ध्यान, केवल या तो ओम के ऊपर ध्यान कर रहा है, या तो केवल नमो हरिहंताणम पद लेके और हम बैठ गए बस मन में, नमो हरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, कोई विकल्प नहीं है, कोई विचार नहीं है। रूपस्थ विचार ध्यान, यानी कि एक रूप का ध्यान, यानी कि सामने परमात्मा की मूर्ति है, ये केवल दीपक की ज्योत चल रही है, बस उसके ऊपर ध्यान करके, और हमने वहाँ पर ध्यान लगा दिया, हमने विशुद्ध चित्त करके, कोई विकल्प कोई विचार मन में नहीं है, ये रूपस्थ ध्यान हुआ। और रूपातीत ध्यान हुआ कि जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आत्मा का मूलभूत जो स्वरूप है उसमें लीन हो गए, वो रूपातीत ध्यान हुआ। लेकिन शुभ ध्यान में जब लीनता आती है तो बाहर के विचार छूट के मैं ये शरीर हूँ वो छूट गया, मैं रूप से अतीत हो गया, आत्म स्वरूप में लीन जब जीव हो गया, राग द्वेष और मन के विकल्प जहाँ अटक गए, तो वो चित्त, वो ध्यान कर्म की निर्जरा करे बिना नहीं रहता है। ये 6 प्रकार के अभ्यंतर तप, प्रायश्चित, विनय, वयावच, स्वाध्याय, कौशव और ध्यान। सबसे पहले अपनी भूलों का, अपनी गलतियों का इकरार, पश्चाताप। वो पश्चाताप का हमें प्रायश्चित लेनी है, और उससे महापुरुषों के महानता का ख्याल आने के बाद उसके ऊपर बहुमान प्रकट होता है। उनके पास जाकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी वयावच करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और सेवा करने के बाद गुरु प्रसन्न होते हैं। जब सालों की साधना से उनको जो अनुभव हुआ है, मेहनत उनकी, जलसा हमें, कि उनकी एक कृपा दृष्टि है, उनकी एक कृपा दृष्टि का स्पर्श हो गया, ये एक हाथ रख गया और उनकी शक्ति का अवतरण अपने ऊपर हो गया, नहीं तो अशक्य है सब कुछ। स्वाध्याय होना, पोथी पंडित होना बहुत इजी है। पुस्तक का ज्ञान, संजय भाई, चोपड़ी नु ज्ञान खोपड़ी माँ, ये बहुत आसान है कि ये पुस्तक का जो ज्ञान है ना वो खोपड़ी में डाल दिया, लेकिन खोपड़ी में रहा जो ज्ञान है उसका क्या करना है? अहंकार पैदा करेगा, वो वाद विवाद करेंगे, वो तर्क करेगा, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा है, मैंने पढ़ा था, ये कोई लेना देना नहीं कि कौन सा मार्ग सही है, लेकिन ये मार्ग सही नहीं लग रहा, ये मार्ग गलत है, मैंने पढ़ा था ये मार्ग सही है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन वितंडावाद, केवल तर्क करना, बस वो अहंकार जगा दिया। पुस्तक का ज्ञान ज़्यादा होने से भी क्या होता है? अहंकार उत्पन्न होता है। जिनको गुरु के दर्शन किए कि मेरे गुरु इतने महान थे, उनको अहंकार का एक अ भी नहीं था, वो शिष्य के अंदर अहंकार आ ही नहीं सकता कि इतने महान गुरु का मैं शिष्य, इनकी इतने महान गुरु की कृपा अगर मेरे के ऊपर उतरी है तो मैं ज्ञानी, मैं पुण्यशाली। समर्पित हो जाना है गुरु के चरणों में, और जितना समर्पण हमारा बढ़ेगा, जितनी निष्ठा और भक्ति बढ़ेगी,
वैसे ही गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरसती बरसती ही रहेगी। और ऐसी कृपा अगर हमने झीली, वो कृपा हमने पकड़ी और वो जो उन्होंने किया है वो मार्ग पर हमें चलने के लिए, दीर्घ तपश्चर्या करने के लिए प्रेरणा हुई और हम दीर्घ तपश्चर्या करने लग गए और ऐसी अनुभूति हमको प्राप्त होने लगी। और वो अनुभूति प्राप्त होते कि स्वाध्याय हो गया, स्वाध्याय के बाद कालसर्ग वगैरह तपश्चर्या हो जाती है। उसके बाद देह भाव का त्याग करने का, देह में होने के बावजूद भी देह से हम पर हैं वैसा अनुभव होने लगता है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, तेह ज्ञानीना चरणमा वंदन हो अगणित। वैसी अवस्था जब प्राप्त हो जाती है तब ध्यान योग प्रकट हो जाता है, फिर आत्मा के ध्यान में लीनता आ जाती है। ये 6 अभ्यंतर तप हुए। ये 12 प्रकार के जो तप हैं, वो 12 प्रकार के तप जो है वो संचित कर्मों की निर्जरा करने में प्रबल कारण है। सकाम निर्जरा, स्वेच्छा से ये करना है कि ये 12 प्रकार के तप करने हैं कि कर्म उदय में आए उसके पहले मुझे आत्मा में ये निर्जरा कर कर हमें कर्म को ख़त्म कर देना है। और ये 12 प्रकार सकाम निर्जरा के हमें बताए। बस ये 12 प्रकार को पकड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आत्मा पर से कर्म जो है उसको झटकते रहो और अंत में ये कर्म जो है सर्व कर्मों से मुक्त हो जाएंगे जब, और सिद्धत्व के रूप को प्राप्त हो जाएंगे। कर्म भले ही हमने बांधे, प्रकृति, स्थिति, रस, बंध से कितने ही कर्म बांधे, लेकिन अबाधा काल के दरमियान उदय में आए नहीं है, तब तक जीव को जागरूक करके और ये 12 प्रकार का उपयोग करके कर्म को ख़त्म करना है कि उदय में नहीं आने चाहिए। बस जब उदय में आएंगे तब मेरे में ऐसी सहन शक्ति नहीं होगी कि मैं ये कर्मों को सहन कर पाऊंगी। करनी है निर्जरा। 12 नाम याद रहेंगे बिना देखे। अनशन, उणोदरी, वृत्ति संशय, रस त्याग, काय क्लेश, संलीनता, प्रायश्चित, विनय, व्यावच, स्वाध्याय, कायोत्सर्ग, ध्यान। लग रहा है याद रहेगा, है ना? आने वाली 28 को परीक्षा है इसकी, 12 प्रकार के ध्यान की पूछूंगी आने वाली 28 को। पक्का? संवत्सरी का दिन, उस दिन परीक्षा ले लूँगी। 12 प्रकार कभी भी बोल सकती हूँ। 12 प्रकार के नाम बोलो। 12 दवाएं दिए, ये दवाइयाँ हैं ना, दवाइयाँ 12 प्रकार की। बायोकेमिक में कितनी प्रकार की दवाइयाँ होती है? 12 होती। रोग 1000 औषध 12। वैसे ही महावीर भगवान यहाँ पे कहते हैं कर्म 1000 निर्जरा 12। 12 प्रकार की ये निर्जरा, चाहे ज्ञानावर्णीय हो, चाहे वेदनीय हो, चाहे मोहनीय हो, चाहे अंतराय हो, चाहे नुआम गोत्र अंतराय हो, कितने भी प्रकार के अंतराय हो, कितने ही प्रकार के आवरण हो, ये 12 प्रकार के तप से ये सारे कर्म हट सकते हैं। उदय में आए तब भुगतना है कि उसके पहले मुक्त होना है? उसके पहले मुक्त होना है कि ये विपाकोदय के द्वारा ये कर्म की निर्जरा हम कर सकते हैं। अभी भी बाजी हमारे हाथ में है। परमात्मा से ये प्रार्थना करनी कि जितने भी कर्म मैंने पहले बांधे हैं ना, उदय में लाने होना तो अभी कभी इसी अवस्था में, यही शरीर में, यही मनुष्य के अवतार में कर्म हमको भुगत लेने चाहिए। क्योंकि अभी सम्यक समझ होगी, जब तिर्यंच योनि में अगर मेरा जीव गया वहाँ पर, तो वहाँ पे कोई समझ नहीं होगी। और तब जब कर्म उदय में आएंगे ना, तो कर्म को तो भुगतने की शक्ति नहीं होगी, ऊपर से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करके और कर्म बंद होंगे, वो अलग। अभी मेरे में शरीर में ये ताकत है कि वो कर्म को सहन कर लेंगे, कर्म को भुगत लेंगे। आज जितना भी प्रदेश स्थिति बंध से चालू किया और आज ये अभ्यंतर तप से कर्म का जो प्रकरण है वो समाप्त हुआ, वैसे नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन आज के लिए बस ये कर्म का जो प्रकरण है हमारा यहाँ तक हुआ। याद रहा पूरा कर्म का विवेचन, कहाँ था, क्या करना है, नहीं करना, कि या ऐसे क्या हुआ? समझ में आया कुछ
कि कर्म की निर्जरा करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कि आत्मा वो पुद्गल नहीं है, कर्म वो पुद्गल है, वो कर्म को आत्मा पर से हटाना है। वो हटाने के लिए मैं तो ये बोल रही, इतने 12 दिन के ये कर्म के प्रवचन में अगर कुछ भी याद नहीं आया ना, तो ये 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तप है ना, जो बस इतने याद रख लेना। कभी भी मौका मिले ना, 6 बाह्य तप की पहले प्रैक्टिस करके चालू कर देना कि ये 6 बाह्य तप जो है ना, अगर मेरे से उपवास एकादशी नहीं हो रहा है, मैं उणोदरी कर लूँगा। उणोदरी हो सकती है, आधी रोटी कम खा सकते हैं। द्रव्य का संक्षेप हो सकता है कि 5 आइटम खानी है, उसमें से 1 आइटम का मैं त्याग करके द्रव्य संक्षेप कर लूँगा। रस का त्याग कर लूँगा कि रोटी के साथ सब्जी, रोटी अचार के साथ, सब्जी के साथ, दाल के साथ, ऐसे नहीं। अगर रोटी मेरे को सब्जी के साथ खानी, केवल सब्जी के साथ खा के खड़ा। काय क्लेश है, 3 खमासमन ऐसे होंगे जो 3 खमासमन तो मैं पूरे पंचांग प्रणिपात पूर्वक मंदिर में खड़े होके वापस बैठे, वैसे 3 खमासमन मेरे पूरे दिन में होंगे, मतलब होंगे, कुछ भी हो जाए। कर सकते इतना? काय क्लेश हो सकता है? बस ये निर्जरा होने से जो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य पे जो अनादि काल से कर्म का जो संबंध बंधा हुआ है ना, उसका अंत आ जाएगा। क्योंकि आज ना कल अंत तो हमें ही लाना पड़ेगा। बिना हमारे प्रयास के, पुरुषार्थ के वो अंत नहीं होगा। ऐसे बैठे बैठे कर्म खत्म नहीं होने वाले हैं। बैठे बैठे पैसे घर पे आएंगे। अगर ऑफिस में नहीं गए, अगर मान लो कि ऑनलाइन सारा आपका काम चल रहा है, फिर भी ऑनलाइन के लिए भी दिमाग आपको लड़ाना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए भी मोबाइल पकड़ कर कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। अगर उसके लिए आदमी भी रखा होगा तो आदमी को भी बोलना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा, तो पैसे आएंगे। ऐसे बैठे बैठे तो पैसे आने वाले नहीं है। ऐसे के ऐसे तो कर्म खत्म होने वाले नहीं है। कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि वो संचित कर्म को भुगतने के बाद ही खत्म होने वाले हैं। मैं अपनी इच्छा से ये कर्मों को सामने से लाके, परमात्मा गए थे अनार्य देश में, क्यों पता है उसका कारण? कर्मों की निर्जरा करने के लिए, कर्मों को खपाने के लिए, कि यहाँ पे इतने कष्ट नहीं मिल रहे, इसलिए मेरे को अनार्य देश में जाना है और वहाँ पे कर्मों को सामने से आके, आगे रह के कर्म के सामने के कर्म तेरी क्या ताकत है, मैं खुद तेरे सामने आ रहा हूँ और कर्म की निर्जरा करनी है। बस अपने आत्मा को जागृति लाने वाला ये बने, हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए। और कर्मों को भुगत के वो आत्मा को हमें कर्म से मुक्त करना है, यही हमारी फलश्रुति रहेगी।